हाँ जी। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में अनियमितताओं को लेके जो स्पोर्ट्स प्लेयर को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको लेके आज धरने का दूसरा दिन है। आज हम बात कर रहे हैं धरने पर बैठे हैं दानवीर सिंह भाटी उनसे और उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या समस्या है जिनके लेकर उन्हें आज जो है धरने पर बैठना पड़ा, ऐसी नौबत आई, क्या क्या समस्या है उनसे बात करेंगे। दानवीर जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ऐसी क्या समस्या आपको नजर आई जिसकी वजह से आपको धरने तक में आना पड़ा? 17 साल से बच्चों की डाइट मनी में 1 रुपये का बढ़ापा नहीं हुआ, 100 रुपये के 100 रुपये। और कोचेस के नाम पर यहाँ पर हम देखें तो सारे पद खाली पड़े हैं, 10 पद कोचेस के खाली पड़े हैं। प्रशिक्षण नहीं है, रहने की व्यवस्थाओं की बात करें, भीषण गर्मी में कूलर में रहना पड़ रहा है, इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है उसमें ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। कल रात को हमने देखा पूरे स्कूल कैंपस के अंदर एक भी रोड लाइट नहीं है, या कम से कम 40-50 रोड लाइटों की या उसकी जरूरत स्ट्रीट लाइट की जरूरत हो, एक भी नहीं है। पूरा स्कूल अंधेरे में। बाथरूमों की स्थिति जाके देखेंगे तो पानी नहीं आ रहा किसी के अंदर, इतने बुरे हालातों में रखते हैं। तो रेन बसेरा में शायद इससे अच्छी हालतों में रखते हैं। स्कूल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट में बहुत बिजी है, भूल जाता है कि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं वो कैसे निकलें। इसी को लेकर हमारा विरोध है और इसी को लेकर हमने करना। क्या प्रशासन से किसी प्रकार की कोई वार्ता हुई, कोई वार्ता करने के लिए आया क्या? कलेक्टर को आपने कोई माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, इसको डायरेक्टर साहब को उनको ज्ञापन हमने पहले ही दे रखा था, 23 तारीख को बैठेंगे। शिक्षा विभाग को पता है, अभी तक नहीं आए, वो डेवलपमेंट में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इससे पता शायद आएगी। क्या रणनीति रहेगी अब आगे की आपकी? जैसे जैसे दिन जाएंगे आंदोलन बड़ा भी होगा और उग्र भी होगा। बिल्कुल, हम एक बार फिर इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 पूर्व खिलाड़ी भी हैं और जो यहाँ पे भी रह चुके हैं उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ टेडी बन्ना हैं, नरेंद्र सिंह जी भाटी, उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट रह चुके हैं। टेडी बन्ना, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पहले जो आप यहाँ पे रहे एक बैच में, उस बैच में सुविधाओं को लेकर आज की सुविधा में आपको क्या लगता है? क्या कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, या क्या होना चाहिए था? मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर आया हो। मैं यहाँ रहा तो नहीं, मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पर 82-83 में हुआ होगा। मैं रहा नहीं क्योंकि उस टाइम भी सुविधाओं की कमी थी, और जिस जगह से मैं खेल रहा था अजमेर से, मुझे वापस अजमेर से ही खेलना पड़ा। और वहाँ उस दिन में आज दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क भी आया होगा, क्योंकि आज भी बिना कूलर के यहाँ बच्चे रह रहे हैं, आज भी ठंडे पानी से नहा रहे हैं, और आज भी शौचालय बाहर जा रहे हैं। तो यही सब उस टाइम ये होता था। पूरी राजस्थान टीम जब ठहरा करती थी कहीं पे, जब कहीं कैंप लगते थे तो उस वक्त यही होता था कि साहब बाहर शौचालय जाओ, कैंप के अंदर रहो। हमारा कैंप लगा था 87 के अंदर, नेशनल टीम बास्केटबॉल की स्कूल्स का बीकानेर में। 15 दिन का कैंप था, हमको यहाँ ठहराया गया था स्टेडियम में। तो वो व्यवस्थाओं में कोई आज तक कोई चेंज नहीं आया। ये तो स्कूल है, यहाँ पे 8वीं से बच्चे पढ़ने आते हैं और स्पोर्ट्स खेलने आते हैं। उसी की इन्हीं के माध्यम से वो आगे का भविष्य देखते हैं अपना। कई तो अपनी नौकरी के लिए देखते हैं, कई अपना भविष्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई अब तक अंतर्राष्ट्रीय कोई गया होगा, या मुझे नहीं लगता कोई बच्चा यहाँ से कोई सक्सेसफुल कोच, NIS कोच बना होगा। बन जाए तो हमको इससे ज़्यादा खुशी और नहीं होगी कि सब एक स्पोर्ट्स स्कूल है। और 82-83 में जिसकी आभा थी, जिसकी जो पहले जाना मैंने सुना है, जो सादुल पब्लिक स्कूल था, ये इस आभा के अनुसार थोड़ा बहुत तो क्या चेंज तो बड़ा आना चाहिए, लेकिन चलो हल्का भी चेंज आए, शौचालय वगैरह भी बढ़िया हो जाए, सोने की व्यवस्था, जगने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था हो जाए, तो प्लेयर आज की तारीख आने वाला भविष्य जो हर आदमी आज तक देख रहा है, वो शायद अब दिखना शुरू हो जाए स्पोर्ट्स स्कूल के माध्यम से। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि सुविधाएं जो ये बहुत स्टार्टिंग की सुविधाएं होती है। एक प्लेयर जब स्टार्ट करता है, खाने पीने की सुविधाएं, एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण। हम बात करते हैं गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं महिला मिडिल स्कूल से, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी के लिए कि उन्होंने भी वहां पे एक अकेडमी शुरू की है जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, इसलिए उनसे जरूर जानेंगे हम और बात करेंगे। गजेंद्र जी, आप एक अकेडमी चला रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क मानते हैं आप? देखिए मिसाल से बेसिक जो चीज़ें हैं वो है कि स्पोर्ट्स के बच्चे को जब आप तैयार करते हैं तो उसको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसका एटमॉस्फेयर हो, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेनर हो, कोच हो, उसके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हो। और क्योंकि ये एक राजस्थान का एकमात्र आवासीय विद्यालय है, तो जब बच्चा यहाँ रह रहा है तो उसको रहने की भी प्रॉपर व्यवस्था हो। ये नहीं कह रहे कि इनको कोई 5 स्टार अकोमोडेशन दो आप, और उसके लिए उसका एक रूम है, उसकी चारपाई है, टॉयलेट है, बाथरूम है, कूलर है, गीजर है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो कम से कम उसको मिले। फिर स्पोर्ट्स में अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पास अगर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट ही नहीं है, उसका ट्रेनर ही नहीं है, कोच ही नहीं है, जो कि यहाँ 10-12 मिनट सारी खाली है, मतलब ट्रेनर नहीं होगा तो क्या सीखेगा? इक्विपमेंट वो किसी बामासा से ले आएगा, घर से परचेज करके ले आएगा, खिलाने वाला ही नहीं होगा तो सीखेगा क्या?
और बाकी बेसिक सारी चीज़ें जो है वो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस माहौल में वो बच्चा कुछ नेशनल खेल पाएगा, कर पाएगा। खाली फॉर्मेलिटी के लिए भले स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट फाइट कर ले, वो एक अलग बात है। बातचीत की और हमें ये चीज़ बहुत सही बताई कि जब तक ट्रेनर नहीं होगा, कोच नहीं होगा, तो कैसे खिलाड़ी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक कोच ही जो होता है वो जो डेवलपमेंट कर सकता है। हमारे साथ बेरू रतन ओझा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं सालों में। ये यहाँ पर रहने वाले खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए धरना लगा है, और जब तक प्रशासन ये स्वीकार नहीं करता है कि हम इसको लिखित में नहीं देता है कि हम इसको दुरुस्त करेंगे, तब तक ये धरना नहीं खत्म हुआ और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल डटे हैं, हर हाल में डटे हैं, हल समस्याओं का निकाल के रहेंगे। नमस्कार।